बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी। इस बेचारी का जवानी में हावन चल बसा। इसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे दूसरा हावन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा इस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रख, लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चनाचा वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बड़ा समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। चकना गरा बन गया और वो इसको हजरत हसन बसरी के पास लेकर आती। हजरत भी इसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर इसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और इसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गई। मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब इसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटे तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, इसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चले। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत इसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफा तेरी हालत, दूसरी तरफा हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो इसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? अजीब वसीयत? कहा, अम्मी मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सेहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, इसका अंजाम यही हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इस सेहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिजी की ये बात कही तो परवरदिगार को इसकी बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ाने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हसन बसरी खड़ा है। ए अल्लाह, तू कितना करीम है कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो तू उसके जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देता है। मजीद अच्छी वीडियो के लिए उर्दू जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।